हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज साधना आर्या। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू यू विक्टर ज्ञान क्लासेस चैनल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एसएससी जीडी सीआरपीएफ कांस्टेबल सैलरी स्लिप के बारे में। आप कमेंट्स में हमें काफ़ी मैसेजेस आए थे कि इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएं, तो आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो एसएससी जीडी सीआरपीएफ कांस्टेबल सैलरी स्लिप है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सैलरी स्केल रहेगा, पे स्केल क्या रहेगा। और यदि आप एसएससी जीडी सीआरपीएफ के थ्रू कांस्टेबल बन जाते हैं, आप यहाँ पर इसमें सीआरपीएफ की आपको ये जॉब मिल जाती है, तो आपके पहले मंथ में कितनी सैलरी रहेगी, कैसे रहेगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर टॉक अबाउट दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहाँ पे एक बात और है, एक पॉइंट और है जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, काम करते हैं हम किसी भी जॉब में, किसी भी जॉब के बारे में बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, जो दो वो ये रहते हैं कि क्या सैलरी स्केल है, और दूसरा ये कि अगर हम गवर्नमेंट के थ्रू इस जॉब में जा रहे हैं तो क्या हमारा रिटायरमेंट स्केल रहने वाला है, क्या सब कुछ रहेगा। तो आज इसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर आप सीआरपीएफ की ये जॉब ले लेते हैं, यहाँ पर आप कांस्टेबल की आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, जो आपका ग्रेड पे रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 2000 रुपये, और आपका जो बेसिक पे है वो 21,007। जो आपका पे स्केल है वो आपका रहेगा 5200 से लेके 20,200। बेसिक पे जो आपका रहेगा वो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक यहाँ पे रहने वाला है। और जो सैलरी होती है वो बेसिक पे के आधार पर होती है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारी जो बात कर रहे हैं, हम बात कर लेते हैं बेसिक पे की, कि जब आप एसएससी जीडी सीआरपीएफ में कांस्टेबल बन जाते हैं तो आपका फर्स्ट मंथ है, तो उसमें जो आपका बेसिक पे रहने वाला है वो जो रहेगा 21,700 का रहने वाला है आपको। देन इससे कम तो फॉर श्योर आपको नहीं मिलेगा। 21,700 आपका पेमेंट रहने वाला है। अब जब हम इसमें, और एक बात हो रहा है, इसमें आपको अलग अलग तरह के अलाउंसेस मिलेंगे, जिसमें कि फर्स्टली हम बात करेंगे आपके डीए की, है ना, जिसे हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। डीए आपका जो है इसमें रहने वाला, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 42% का डीए फाइनल कर रखा है अपने रैंक के हिसाब से। तो यहाँ पर हम 21,700 का अगर 42% करते हैं तो हमारा 9,114 रुपये आता है। तो आपका डीए जो रहने वाला है वो 9,114 रुपये रहने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे एचआरए की। तो एचआरए का जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल पे स्लिप्स इसके बनाए हुए हैं 9%, 18% और 27%। इट डिपेंड्स कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो रही है। इफ़ यू आर टेकिंग योर पोस्टिंग इन मेट्रो सिटी, देन एचआरए विल बी 27%, और अगर आप गांव में लेते हो तो 9% रहने वाला है। और अगर इन दोनों के बीच में, जैसे जो थोड़े से बड़े शहर होते हैं, कस्बे टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे आपका 18% रहने वाला है। जैसे जयपुर, लखनऊ, इंदौर, यहाँ पे 18% रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे जो है सीआरपीएफ कांस्टेबल बनते हैं तो आपका एचआरए जो है वो 18% रहेगा, जो कि हम इसके हिसाब से लगाते हैं, अगर 21,700 का 18% करेंगे अगर, तो आपका जो ये होने वाला है 3,906 रुपये आपका एचआरए रहेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको 1,800 रुपये मिलने वाले हैं। डीए ऑन टी आपको 756 रुपये मिलेगा। इसी तरीके से हम आगे बात कर रहे हैं राशन मनी अलाउंस की, जो कि आपका 3,810 रुपये रहने वाला है। ये आपका होता है ना, पर डे के हिसाब से मिलता है। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि जैसे अगर आप लाइक कुछ नहीं हो वहाँ पे, आपने मंथ का आपने ब्रेक ले लिया है, तो वहाँ पे जो आपके 3,810 रुपये मंथली आपको मिलने हैं वो एज इट इज़ आपके अकाउंट में आ जाएंगे। 127 पर डे के हिसाब से आपको मिलता है। जैसे मान लो आपने 20 दिन वहाँ पे खाना वगैरह खाया है, आप हो वहाँ पे, आपने उसको यूज़ किया है, तो आपके वो 20 दिन के पैसे कट जाएंगे, जो बाकी के होंगे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आपका रम अलाउंस है वो आपको 248 रुपये मिलने वाला है। देन आपका है सोप टॉयलेट वो आपको 45 रहेगा। रिस्क अलाउंस जो है आपका, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पोस्टिंग। लाइक आपकी पोस्टिंग अगर ऐसे एरिया में है जहाँ पे बहुत हार्ड है, बहुत कह सकते हो रिस्क है, तो वहाँ पे जो आपका रिस्क अलाउंस रहने वाला होता है वो 9,700 से लेके 22,000 रुपये तक रहता है।
यहाँ पे आपका जो है रिस्क अलाउंस 9,700 रुपये दे रखा है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए आप चाइना भारत के बीच में आपका पोस्टिंग हो रहा है अगर, तो फिर वहाँ पर आपका जो है 20,000 तक रहेगा। यहाँ पे भी कैटेगरीज बनी हुई है, एरियाज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आप किस तरह के एरियाज़ में रहने वाले हैं। देन आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो रहेगी 51,079 रुपये। एंड डिडक्शन में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो डिडक्शन में आपका NPS में 10% कटेगा तो 3,081 रुपये आ जाएगा। CGEGIS में आपके 60 रुपये कटेंगे तो आपका जो रहेगा टोटल डिडक्शन वो 3141 रुपये रहेगा। और यहाँ पे जो आपकी नेट सैलरी बनने वाली है वो 47,938 रुपये रहने वाली है। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका रिटायरमेंट पर आपकी सैलरी का। तो रिटायरमेंट पर जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो जो आपकी नेट सैलरी रहेगी वो लगभग रहेगी 1,80,000 से 2 लाख के बीच में, मे बी शुड बी कैन बी इंक्रीज हेयर। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक पे, तो क्या था आपकी जो इंक्रीमेंट होता है ना आपका जो बढ़ता है ना, तो वो कैसे बढ़ता है, वो 3 टाइप से बढ़ता है। जैसे कि फर्स्टली आपका बेसिक पे के अकॉर्डिंग बढ़ता है, तो बेसिक पे आपका हर साल 3% बढ़ेगा। DA डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है, बट एवरेज में अगर हम बात करें तो एक साल में 5 से 7% तक बढ़ता ही है। और HR जो है, HR के लिए तो गवर्नमेंट ने अपना एक स्लैब बनाया ही हुआ है कि वो 9% का है, 18% का और 27% का है। तो 3 तरीके से आपका जो है इंक्रीमेंट होता है। तो आपको यहाँ पर एक अच्छा मौका मिला है। ये थी आज की हमारी बात अबाउट सैलरी स्लिप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आई होप सो। थैंक यू सो मच। आप सबका दिन शुभ रहे।